एक बौद्ध भिक्षु तपस्या कर कर के थक जाता है। दरअसल भिक्षु बनने के पीछे उसका उद्देश्य यही था कि उसे जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु आत्मज्ञान तो दूर की बात थी, उसे मन की शांति भी नहीं मिल रही थी। अपने मन की अशांति के कारण वह बौद्ध भिक्षु कई नए नए गुरुओं के पास जाता रहता था, परंतु उसे कोई परिणाम नहीं निकलता। उसका मन निराशा से इतना भर जाता है कि उसे लगने लगता है कि उसके सारे फैसले गलत थे। उस बौद्ध भिक्षु को लगने लगता है इससे अच्छा तो संसारी जीवन ही था, कम से कम वहाँ पर दुख परिवार में बढ़ तो जाता था, पर अब वह अपने संन्यास के फैसले को बदल भी तो नहीं सकता था। संन्यास छोड़ने के नाम पर उसका मन दोषी भाव से भर रहा था। हम कोई निर्णय लेते हैं और उसका परिणाम गलत साबित होता है तो निराशा का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है, परंतु ऐसी स्थिति में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला, लक्ष्य को छोड़ दे, दूसरा, समस्या को किसी और नज़रिए से देखे। बौद्ध भिक्षु के मन में विचार तो आता है कि वह अपने लक्ष्य को छोड़ दे, परंतु वह बौद्ध भिक्षु ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसके भीतर दृढ़ इच्छा थी खुद को जानने की, खुद को पहचानने की। एक दिन उसे कोई बताता है कि यहाँ से कुछ दूर पर्वतों की दूसरी तरफ एक महात्मा रहते हैं जो मन को शांत करने की विधि जानते हैं। वह बौद्ध भिक्षु इतना सुनते ही उस महात्मा के पास निकल पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह निर्णय लेने में समय नहीं गंवाता, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर बनाता है। लंबा सफ़र तय करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु महात्मा के आश्रम तक पहुंच जाता है। महात्मा उस भिक्षु का स्वागत करते हैं और उसे पानी देते हैं। पानी देकर वह महात्मा भिक्षु से पूछते हैं, तुम किस उद्देश्य से आए हो? भिक्षु कहता है, मन की शांति चाहता हूँ, प्रयास कर कर के थक गया हूँ। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भला प्रयास से भी किसी को मन की शांति मिली है? प्रयास करना छोड़ दो, शांत हो जाओगे। भिक्षु कहता है, महात्मा मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा कहते हैं, तुम्हारे पास जो बर्तन है जिसमें पानी है उसमें मिट्टी डालो और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाओ। वह ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने पानी के बर्तन में डाल देता है और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाता है। महात्मा कहते हैं, अब जो तुम कर रहे हो इसी को प्रयत्न कहते हैं। क्या तुम इस प्रयत्न के द्वारा जल में घूम रहे मिट्टी के कणों को शांत कर सकते हो? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तब महात्मा कहते हैं, इस जल को जमीन पर रख दो और अलग हो जाओ। वह बौद्ध भिक्षु जमीन पर बर्तन को रखकर दूर हट जाता है। कुछ पलों में जल के भीतर मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। महात्मा उसे पूछते हैं, कुछ समझ आया? वह बौद्ध भिक्षु कहता है, नहीं महात्मा। महात्मा जी कहते हैं, जल हमारा मन है, जितना प्रयास करोगे यह मन उतना ही अशांत होता रहेगा, परंतु जब तुम इस मन को शांत करने का प्रयास छोड़ दोगे तब यह अपने आप ही शांत हो जाएगा, और यह ध्यान के द्वारा ही संभव है। जब तक तुम ध्यान में ध्यान करने का प्रयास करते रहोगे तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकते, तब तक तुम स्वयं को नहीं जान सकते। जो तुम हो मन की अशांति का कारण है, विचारों की उथल पुथल और बहुत ज़्यादा मन की अशांति का कारण है मन को शांत करने का प्रयास करना। तुम्हारा प्रयास करना ही मन को और अधिक अशांत करता है। प्रयास करना छोड़ दो, मन शांत हो जाएगा। यही सच है और सूत्रों से ही जीवन बदलता है। बाकी काम तो बड़ी बड़ी गाथाएं भी नहीं आती। जिस दिन बिना प्रयत्न के प्रयत्न करना सीख गए उस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम अपने मन को शांत करना सीख जाओगे। दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।